नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के एक गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी हम एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार का एक इकलौता बेटा का हाल काफी ज्यादा खराब है। आपको बताना चाहेंगे आज से करीब 6 महीना पहले वो 4th फ्लोर से नीचे गिर गया था और उसके बाद पैसा का कमी के वजह से वो अपना इलाज नहीं कर पाया और अभी इस परिवार का स्थिति इतना खराब है कि इस परिवार को सही ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए। और आपको बताना चाहेंगे जिस व्यक्ति का ये हाल हुआ था उनके 2 मासूम से बच्चे भी है। वो बच्चे भी मतलब भूख से तड़पते रहते हैं। ना उस बच्चे को सही तरीके से दूध मिल पाता है, ना सही तरीके से खाना मिल पाता है इस घर में, क्योंकि वो एक इकलौता शख्स था जो इस घर में कमा करके लाता था और पूरे परिवार को चला रहा था। लेकिन अब वो व्यक्ति भी चलने के लायक नहीं है। आपको बताना चाहेंगे उनके मतलब छाती से नीचे का एक भी अंग उनके शरीर में काम ही नहीं करता है। बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके चंदा लेकर के एक व्हील चेयर का जुगाड़ किए, व्हील चेयर खरीदे और उस व्हील चेयर के सहारे अभी वो हर जगह चलता है, आंगन में या फिर घर में चलता है और वो भी उनको चलाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। आप उनके घर परिवार को देख सकते हैं, उनका घर का स्थिति आप देख सकते हैं। एक टूटा सा छोटा सा झोपड़ी है, मतलब मिट्टी का घर है और इस मिट्टी के घर में ही टोटल 4 से 5 परिवार रहते हैं। चलिए उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है। लगता है यही वो शख्स है जो 4th फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं और उनके बाद मतलब छाती से नीचे का एक भी अंग इनका काम ही नहीं करता है। आपको बताना चाहेंगे जब ये बाहर कमाते थे कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके ये रखे थे, लेकिन जब इनके साथ ये घटना होती है तब ये अस्पताल में भर्ती होते हैं और इलाज करवाते हैं, लेकिन पैसा खत्म हो जाता है, फिर वापस ये घर आ जाते हैं और उसके बाद इनका हाल यही है। उनके उसके बाद ना इनके पास पैसा है एक भी कि ये इलाज करवा सके, कोई कमाने वाला ही नहीं है इनके घर में। बताइए क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ ऐसे आधार कार्ड का नाम से विजय कुमार नाम हुआ, ऐसे अजय का नाम से भी लोग जानते हैं। अजय के नाम से जानते हैं। अच्छा भैया ये हालत आपका कब से हुआ है? इसको हो गया कम से कम 5.5 महीना हो गया है। हम जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, नहीं कोई कंपनी में कर रहे थे, नहीं कोई ठेकेदार में करते थे। हम 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, समझिए तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो है बहुत पैसे लगता था, घर का भी खाना खर्चा उठाना पड़ता था, बच्चे का दूध का भी और घर का भी संभालना पड़ता था, एक माँ था। तो वही सब टेंशन जिससे जो है हम अपना काम लेके करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, थोड़ा लेट से भी काम करते थे, जो जितना काम एक्स्ट्रा पैसा मिल हाँ जितना काम करेंगे उतना पैसे बनेगा। तो वहाँ से जो है थोड़ा शाम हो गया, हम जो है नीचे उतर रहे थे खामा पे से नीचे जैसे उतर गए तो वहाँ से जो है डायरेक्ट मेरा पैर स्लिप कर गया, गिर गए हम धान का खेत में गिर गए। वहाँ से फिर जिसके घर में काम कर रहे थे वो ले गया सरकारी अस्पताल, ले गया। वहाँ से सरकारी अस्पताल ले जाने का बाद जो है वहाँ पे कम से कम डॉक्टर साहब बोला कम से कम इसको 4-5 लाख रुपया खर्च होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका रीढ़ का हड्डी भी टूट गया है, नस भी फ्रैक्चर हो गया है। तो वहाँ पे जो है हम और जिसके घर में काम किए थे वो दिया 1 लाख रुपया दिया वो, और जो है कुछ रिश्तेदार जिसको जितना हुआ इकट्ठा करके चंदा उंदा इकट्ठा करके वहाँ पे पैसे भेजा। तो वहाँ पे फिलहाल मेरा रीढ़ का हड्डी में स्टील लगा दिया है और जो है जो भी दवाई ववाई था दे दिया। उसके बाद हमको बोला आप चाहे बम्बे चले जाइए, चाहे दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए, आपका जो है वहाँ पे अच्छे से इलाज होगा, आपका रेगुलर आप ठीक हो जाइएगा वहाँ पे। तो वही समझ लीजिए हम जब घर आ गए हैं उस वहाँ से इलाज होने के बाद घर में बैठ गए हैं, सोचते हैं आप समझ लीजिए 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नहीं पिताजी है, नहीं कोई मेरा सहारा वहाँ है। पे आप क्यों नहीं रहे? मतलब अस्पताल में जब बोले और भी बड़ा अस्पताल जाइए, आप वहाँ पे क्यों नहीं रहे? वहाँ पे इलाज हुआ, उसके बाद मुझे छुट्टी कर दिया, बोला आप जो है घर जा सकते हैं और या तो आप यहीं से कोई हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल जाइए। आपके पास पैसा नहीं था? नहीं, पैसे का कारण जो है वहाँ से डायरेक्ट हम घर आ गए। घर में 4 महीने से जो हम बैठे हैं समझिए तो, नहीं पैसे होता है, नहीं कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी समझ लीजिए कि 2 एक लड़का ये है
3 साल का है, एक लड़का सोया हुआ है उसका 1.5 साल का है। अभी समझ जाइए बच्चे दूध पीने के लिए तरस रहा है, घर में क्या खाएंगे, राशन भी नहीं है। समझिए तो आज खाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं, तो कहाँ से हम पैसे लाएंगे उतना सारा जो हम फिर से 5-10 लाख रुपया लाएंगे जो हम कोई डॉक्टर के पास जाएंगे। इसीलिए जो हम 4 महीने से घर में बैठे हैं। अब 4 महीना से इलाज नहीं करवा रहे, आपके पास पैसा नहीं है इसी वजह से। पैसे का चलते जो है कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। और ये देख रहे हैं पेशाब वाला जो है ये पाइप लगा हुआ है, इसको जो है कम से कम मुझे 15 दिन पे इसको चेंज करना पड़ता है, 1000 रुपया लेता है। पैसे का चलते कभी कभी लेट से भी चेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे। और जो है इसमें भी समझिए तो इन्फेक्शन हो गया, इतना बुरा स्थिति हो गया। मतलब लेट से चेंज करते हैं इसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता हाँ, है। इन्फेक्शन भी हो जाता है कभी कभी इसमें लेट से चेंज करने का कारण। अच्छा ये बताइए भैया, आप इकलौते शख्स थे ना इस घर में हाँ, कमाने भाई में हम अकेले थे। अच्छा, उसके बाद अभी कैसे चल रहा है परिवार? अभी माँ है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, आप है, मतलब कुछ ना कुछ तो दवाई सब लेते ही होंगे ना? तो कैसे सब कुछ चल रहा है? खाना-पीना कैसे चल रहा है? अभी तो समझिए तो बहुत दिक्कत से चलता है, जो भी आता है कोई देखता है गांव समाज का तो वही देता है 100, 50, 500, तो उसी से घर चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। मतलब रिश्तेदार जब आते हैं तो दया करके दे देते हैं हाँ, कुछ-कुछ जिसको पैसा। जितना जो होता है क्षमता वो उतना मुझे मदद करता है, ये लो 1000 रुपया, ये लो 2000 रखो, पाइप ही चेंज करवा लेना, और कुछ पैसे बचेगा तो राशन पानी भी ले आना। हाँ, जी, घर का भी बहुत स्थिति खराब है। और बहुत। आपको बताना चाहेंगे इनके 2 छोटे-छोटे मासूम से बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं और उस बच्चे का भी क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं। जिनके एक इकलौते यही व्यक्ति थे जो इस पूरे घर को चला रहे थे और अभी ये व्यक्ति सही ढंग से मतलब बैठ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इन्हें जब इनका व्हीलचेयर भी किसी दूसरे को मतलब माँ आती है पास में, उसके बाद माँ व्हीलचेयर को लेके चलती है, तब ये व्यक्ति आंगन से दरवाजे पे जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, अच्छा ये बताइए भैया, जब वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम सब जाना होता है, तब कैसे करते हैं? माँ आता है दूसरे का यहाँ काम करके, तो फिर गांव से 2-4 लड़के को बुला के ले आता है। फिर आप देख रहे हैं वो घर है मेरा, वो घर से जो है नीचे उतारता है, उसके बाद जो है कुर्सी पे बैठाता है, फिर जो है हम लेटिंग वेटिंग कर पाते हैं। नहीं तो समझिए तो जब लेट से आता है तो मुझे तो लेटिंग पेशाब का तो कुछ पता ही नहीं चलता है, तो समझिए तो कभी कभी बिस्तर पे ही लेटिंग हो जाता है, इस स्थिति में हो गया। मतलब माँ बाहर काम करती है किसी और के घर में? हाँ, दूसरे के यहाँ काम करता है तो 100-50 लाता है तो घर चलता है, नहीं तो बस ऐसा ही रहते हैं, भूखे ही रहते हैं। बताइए, अभी ऐसा स्थिति हो गया है इस घर का, जो व्यक्ति महीना के 20,000 25,000 बाहर में रह करके कमा रहा था, वो मतलब उस व्यक्ति की माँ को कहीं बाहर जाना पड़ता है, किसी और के घर में जाकर के बर्तन मांजना पड़ता है, किसी और के घर में जाकर के झाड़ू लगाना पड़ता है। क्या ये सही बात है भैया? जी, सही बात है। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है तो क्या करेंगे। पिताजी भी जो था वो तो बचपन ही में डेथ कर गया था, हम लोग छोटे-छोटे थे, उसी टाइम पिताजी डेथ कर गया, तो माँ